रहा था कि अगर तेरी मेरी उस टाइम पे किस हो जाती तो उस तेरे सिर्फ थोड़ा सा ब्लड निकलता। लिटरली मैं चूतिया, मैंने उस लड़की को चूज किया अपनी दीदी की जगह पे, तो मैंने ब्लेड से अपने हाथ पे कट किया। एक नहीं किया, कोई 20-25 कट किए थे मैं। तो हम रूम पे मिलेंगे, मैं ये शॉर्ट ड्रेस पहनूंगी, आप प्रोटेक्शन यूज करना जिससे कुछ ऐसा ना हो जाए, ऐसे करके। Hi guys, this is me Shruti and today we gonna talk with some random strangers about their life problems जिससे कि आप लोग भी कहीं ना कहीं रिलेट करोगे। मेरे डीएम में काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को लेकर। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग भी नेक्स्ट हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं अपने इंस्टाग्राम के, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। A few minutes later. हेलो। हाय श्रुति। हाय, क्या प्रॉब्लम है बताइए। इट्स ऑन माय एक्स। या तो जहाँ मैं रहता हूँ मेरे पड़ोस का एक घर है, फुल कनेक्टेड। तो उसमें उनकी एक लड़की, मतलब जैसे वो दादा दादी हैं तो उनकी लड़की की लड़की, जो मेरी एक्स थी, उसकी नानी का घर था हमारे पड़ोस वाला। ओके। तो जैसे हम भी जाते हैं हर समर वैकेशंस में नानी के घूमने, ऐसे वो आती थी हर समर वैकेशंस में। सो मेरा उस पे क्रश था। ओके, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, ऑनलाइन मिले थे? हाँ, बीट तो ऑनलाइन ही हुआ था, प्रपोज मैंने ऑनलाइन ही किया था उसको। ओके ओके। हाँ, फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, मेरा बचपन से ड्रीम रहा था आर्मी में जाने का। तो मेरे पापा डॉक्टर हैं। तो उन्होंने वैसे तो कभी सपोर्ट किया नहीं, पर जब मेरी जिद थी तो वो कह रहे थे कि ठीक है तू आर्मी कर ले, एनडीए वगैरह क्लियर करके मार्कोस कमांडो करना था मेरे को। पर कोई बात नहीं। तो वो लड़की आती थी हर साल हमारे वहाँ गर्मियों की छुट्टियों में, एंड मैं उसको देख के खुश हो जाता था दूर से, क्योंकि मेरे को वो पसंद थी, बहुत ज्यादा पसंद थी, एक बहुत तगड़ा क्रश था उसपे। फिर क्या हुआ कि ऐसे टाइम बीता, एक दिन मैंने उसको ऐसे थोड़ा सा छेड़ दिया। मैं उससे ऐसे, मतलब उससे गुटकी बोनी ऐसे बोल गया। अच्छा, लाइक छोटी है, ऐसी है वैसी है। हाँ हाँ हाँ। ओके। तो अब हम गांव के एरिया के लड़के, अब कभी ऐसे ज्यादातर मतलब लड़कियों से सीधे मुंह बोल नहीं पाते, और वो शहर की, तो उसका ना थोड़ा एक्सेंट थोड़ा सा ऐसा था मॉडर्न टाइप का। उस टाइम पे हमने एक पेट पाला हुआ था, डॉग। तो ये गली में से निकल रही थी घर के सामने से। डॉग था? जस्ट हमारे घर से। डॉग था, पेट? हाँ डॉग था। ओके। हाँ ओके। तो जस्ट हमारे घर से नेक्स्ट घर उसका था, तो वो हमारे घर के सामने से निकल रही थी। ओके। तो एज ए रिवेंज मैंने क्या किया, अपने डॉग को उसके पीछे पाड़ दिया। हाँ, तो वो उसमें भौंकने लग गई। ठीक है। एंड भौंकी जैसे हमारी, मेरा पेट जैसे उसमें भौंका, तो वो क्या हुआ, उसने बचने के लिए मेरा सहारा लिया और वो मेरे पीछे आके छुप गई। और उसने मेरे को फर्स्ट टाइम टच किया था उस टाइम पे। ओके। एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि मैं उससे प्यार करता हूँ। You was falling in love with her, like क्या मुझे कुछ फील हुआ, उसने मेरे पास आई, सेंसेशंस फील हुए। हाँ, जब उसने टच किया। हाँ ओके। तो मतलब एकदम से फीलिंग आई ना, बहुत तगड़ी फीलिंग आई। हमारे वहाँ क्या होता है कि पानी वानी भरते हैं, टैंकरों पे से भरते हैं, टैंकर आता है पानी का, उससे भरते हैं जाते। तो शाम का टाइम था, बारिश आ रही थी उस दिन, हवा चल रही थी बहुत जोरों से, गली में भर रखा था पानी। तो एक मोमेंट ऐसा आया कि मैं भी पानी भर रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी पापा दोनों बिजी रहते हैं अपने काम वाम से, थक जाते हैं शाम को, तो फिर मैं ही भरता हूँ अपने घर में पानी वानी के सारे काम मैं करता हूँ। तो मैं पानी भरने गया था, तो एक टाइम ऐसा आया कि वो और मैं दोनों साथ में पानी लेके आ रहे थे उधर से घर पे। तो मतलब यू मीन कि वो जब नेक्स्ट ईयर आई तब आप लोग जब मिले थे तब का सीन है ये? हाँ ओके। तो जब वो पानी लेके आ रहे थे, तो उसने जब पानी भर रखा था रोड पे, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ओके। सपोर्ट के लिए। तो मेरे भी एक हाथ में बाल्टी थी, उसके भी एक हाथ में बाल्टी थी, एक हाथ से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ओके। ठीक है, अब वो मेरे से एक बात पूछी कि तेरे से एक बात पूछूं। मैं कहा हाँ। तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं कहा नहीं। मैं तेरे को लगता है मेरी गर्लफ्रेंड होगी?
क्योंकि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता तेरी गर्लफ्रेंड ना हो। अरे मैंने कहा सीरियसली मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इतनी बात हुई, फिर हमारा घर आ गया, पानी लेके हम चले गए। अब उस टाइम में मेरा पानी भर चुका था। अब यार मेरे को दोबारा में भी जाना था क्योंकि बात अधूरी रह गई। ठीक है। हाँ, अब मैं जैसे तैसे करके मैं मम्मी से कहा मम्मी लाओ और पानी भर के लेके आऊं। अब तो भर को जरूरत ना है। अब मैंने एक बाल्टी अपने ही ऊपर डाल ली। मैं खाली करो बर्तन, मैं लेके आ रहा हूँ पानी, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। कहा उस अपने फ्रेंड से कि यार मेरे को वो पसंद है। वो बोला कि ना यार तेरा उसका कुछ नहीं हो पाएगा, वो कुछ बड़ी पढ़ाई करेगी और तू तेरा देख ही रहा है, समझ रहा है, कुछ ऐसे करके। मेरे उस दिन आग लग गई कि अब कुछ पढ़ाई करना है जिससे कि मैं लेवल में ला सकूं। ठीक है, मैंने उस दिन अपना आर्मी का सपना तोड़ दिया सिर्फ उस लड़की की वजह से। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अगली साल 12th थी। पापा से मैंने कहा कि पापा जी मैं नीट की तैयारी करूंगा। मेरे पास बायोलॉजी थी 11th-12th में। तो पापा कह रहे कि अचानक कैसे? मैं क्या बस आप इसी फील्ड में हो तो मैं भी, क्या है चलता रहेगा, बढ़िया है। पापा कह रहे अच्छी बात है, चल तेरी फिर तैयारी कराता हूँ बाहर भेजने की। तो पापा ने मेरे को बाहर भेजा 12th क्लास में। 3 मई को मैंने उसको प्रपोज कर दिया और मैंने उसको सारी कथा सुनाई कि मेरा ऐसे ऐसे क्रश था तेरे पे तब से और मैं हर साल वेट करता हूँ ऐसे करके। और यही शायद मेरी गलती थी कि मैंने उसको ये सारी बातें बताई, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट थी ना वो वहाँ पे खत्म हो गई। उसको लगा कि लड़का प्यार कर रहा है आगे से, तो अब इसको मैं दबा सकती हूँ। पर प्यार में पड़ा लड़का ना कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ा चूतिया टाइप का, वो सुन लेता है सब कुछ। देखिए ये चीज़ ट्रू है। पता है, अगर हम सामने वाले को ज़्यादा टेंशन या कुछ कर देंगे ना कि यार तेरे लिए मैंने ये करा, तेरे लिए मैंने वो करा, ऐसा है वैसा है, तो सामने वाले को लगता है कि ये बंदा या बंदी मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी। परफेक्शन हो जाता है कि यार ये है, अरे तो मेरे पीछे पागल है इसके, अरे यार मैं कोई और देखती हूँ। पता है इंसान को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी कभी भी जो चीज़ उसके लिए जेन्युइनली है, बट उसको वो चीज़ पसंद आएगी जहाँ उसके लिए फक्ड अप स्टफ हो रही होगी वहाँ पे। ठीक है। वो सेम आपके एक्स के साथ था आई थिंक। हाँ, तो मैंने ये सब बातें बता दी उसको एंड उसने मेरे से टाइम मांगा। कोई बात नहीं। तो 21 मई उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। मैंने अपनी कोचिंग के सारे बंदों को पार्टी दी उस दिन और मेरे को ऐसा लगा कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था वो। तो अब सोचता हूँ तो अपने आप को चूतिया समझता हूँ उस टाइम का बहुत बड़ा। कोई बात नहीं, रिलेशनशिप चला। तो उसी दिन मैंने अपने दोस्त को जो उसके मामा का लड़का था मैंने उसको बता दिया यार ऐसे ऐसे बात हो गई और मेरा उसका चल गया। उसको बोला कि देख लियो यार कुछ गलत चलत ना हो। मैं कहा तू मेरे पे विश्वास कर, मैं रिश्ता शादी तक ले जाऊंगा पक्का, इसके लिए कर रहा हूँ इतना, और शादी से पहले कुछ भी गलत सलत नहीं करूंगा। तो उसने मेरे को चीट किया फर्स्ट टाइम सितंबर-अक्टूबर में। चीटिंग करता है तू। ओके। और उसने अपने स्कूल के जो सीनियर लड़का था उससे 1 साल, तो उसके साथ उससे बात कर रही थी। तो उसकी एक फ्रेंड है जो मेरे से बात करती थी, तो उसने मेरे को ऐसे बताया कि यार ये तेरे को चीट कर रही है। मैं कहा कैसे? क्योंकि यार ये ऐसे ऐसे उससे बात करती है, सीनियर है और बात करती है उससे। मैं कहा ठीक है तो एक काम करो सीनियर की आईडी दे मेरे को। अब मैं गुस्से में उसके सीनियर से बात करी, मैंने उससे बोला कि मैं ऐसे ऐसे बात, तू भाई उससे क्यों बात कर रहा है तू मेरे बंदी से? तो बोला कि भाई मैं कोई बात नहीं कर रहा, उसके आगे से मैसेज आ रहे हैं। क्या? उसने मेरे को सारे स्क्रीनशॉट्स भेजे थे फ्रेंडशिप करने के, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है वो सब पूछ रही थी वो उस लड़के से। तो उस लड़के ने मेरे को सारे स्क्रीनशॉट्स भेज दिए। अब मैंने देखा हाँ भाई उस लड़के की तो कोई गलती थी नहीं। उस टाइम पे वो लड़का मेरा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन गया था। पर मैंने उससे कहा कि तू एक काम कर, ये बातें कंटिन्यू रख, देख क्या कहती है। अब वो क्या हुआ उस टाइम पे उसने मेरी एक्स ने मेरे से बात करना बंद कर दिया था क्योंकि वो उससे बात करना चालू कर दिया। उसने मेरे को पता नहीं था कुछ भी, ऐसा वो सोचती थी कि क्यों बात बंद किया। तो फिर क्या हुआ कि उस लड़के ने इससे भी बात बंद कर दिया अचानक से। तो ये वापस मेरे पास आई। फिर मैंने उसको बोला मेरे को पता था कि तू उसके साथ है जैसे। अब वो रोने लगी कि मेरे को माफ कर दे, मैं अपनी करूंगी वो तो सब
फ्रेंडशिप बस करना चाहती थी और कुछ नहीं। मैं कहा यार चल प्यार में हूँ, प्यार है, मैं खोना नहीं चाहता था, मैंने माफ कर दिया। मैं कहा ठीक है माफ कर दिया। पता है सबसे बड़ी मिस्टेक किसी को सेकंड चांस नहीं देना चाहिए। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ लाइफ। बिकॉज अगर Second फर्स्ट chance हाँ नहीं, मैंने उसको ना 6-7 बार चांस दिया पता है, cheat करने में। मैं आपको बताऊं चीट, पता है अगर पहली बार में कोई इंसान करता है उसको तुरंत छोड़ दो, क्योंकि बाद में भी वो चीट करेगा ही करेगा। मैंने उसको माफ कर दिया, कोई बात नहीं। वो लगभग जनवरी फरवरी की बात थी अगले साल। तो उसकी बुआ की लड़की की शादी थी, वो वहाँ पे गई। तो बुआ की जेठानी है, उसका लड़का है रिलेशन में। अब यार बुआ की जेठानी का लड़का उसकी बुआ का लड़का ही, मतलब एक भाई लगता है वैसे तो। पर वो लड़का उसको मतलब मजाक कर रहा था, बहुत गंदे गंदे मजाक कर रहा था, बहुत ही वल्गर मजाक किया था उसने। तो यानी वो लाइक फिर बता सकते हो? हाँ बताऊंगा रुको। तो ये वहाँ शादी से आ गई, तो इसने मेरे को तब कुछ नहीं बताया था, बट मेरे पास इसका अकाउंट था, अकाउंट का पासवर्ड था इंस्टाग्राम। तो फिर मेरी इसके बाद में बात हुई, तो ये मेरे को बता रही थी कि यार वो ऐसे ऐसे, वो जो बुआ का लड़का था वो ऐसे बोल रहा था कि अगर तेरी मेरी उस टाइम पे किस हो जाती तो तेरे सिर्फ थोड़ा सा ब्लड निकलता। इट मीन्स वो इनडायरेक्टली सेक्स की बात कर रहा था। छी। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हाँ अब यार मेरा मूड खराब हो गया। मैं कह ये क्या बात कह दी उसने। फिर मैं गुस्सा हो गया उससे कि तू मेरे से बात मत कर। फिर यार ये सब सुन के भी और तू चुपचाप आ गया, तेरे को मम्मी को बताना चाहिए था कि वो ऐसे ऐसे मजाक कर रहा है। फिर बोली यार नॉर्मल मजाक ही तो किया था उसने, क्या हो गया, छोड़ना, ज्यादा सीन मत कर। अब मैं क्या यार चल माफ कर दिया मैंने इस बार भी उसको। मेरे नहीं पता था कि वो दोबारा वापस आएगा। कुछ टाइम बाद वो लड़का दोबारा वापस आया, इसको मैसेज वैसेज करने लगा। उस टाइम पे इसने पासवर्ड चेंज कर दिया था आईडी का अपनी का। पर फिर जब इसको ऐसा लगा कि उसकी साइड वो लड़का सिर्फ इसको धोखा दे सकता है और मतलब फिजिकली कनेक्ट होना चाहता और कुछ नहीं है, ये मेरे पास वापस आ गए दोबारा। और एक टाइम ऐसा आया था कि मेरी सिस्टर ने मेरे से बोला था कि हिमांशु या लड़की है चूज कर या कर मेरे को, इसको करेगा तो मैं तेरे लिए जिंदगी भर के लिए मर गया और तेरी मेरी कभी बात नहीं। एंड लिटरली मैं चूतिया, मैंने उस लड़की को चूज किया अपनी दीदी की जगह पे। मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी एक दिन आपको मेरे को दूर होना ही है पर उसको मेरे को पास आना है। ये सोच के एक तो इंस्टा की रील्स आती है ना, ये मोटिवेशन देते हैं लव में प्यार होता है तो ऐसे हाँ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ब्रेन, हाँ ये और ब्रेन वॉश कर देते हैं कि प्यार करते हो तो उसको चूज करना सीखो, परिवार से ज्यादा उसको ये दो। हाँ को ऐसे बोल दिया कि मैं उसको चूज करूंगा क्योंकि वो मेरे साथ आगे रहने वाली है। अब मैं कितना चूतिया, जिस बहन से मैं बचपन से आज तक मैं सारी बातें शेयर करता आया, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उस बहन को मैंने बोल दिया कि मैं यार उसको चूज करूंगा। दीदी उस दिन बस चुप हो गई क्योंकि वो सदमे में चली गई मेरी बात से। तो क्या उसके बाद ना सितंबर की बात है, उसका जीजा, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है उसके जीजा की, न्यूली मैरिड था, लगभग 1.5 साल हुआ था शादी को, और जीजा खास नहीं था, उसकी नानी थी, नानी की बहन थी, फिर उसका मतलब उसकी लड़की का ऐसा मतलब दूर का जीजा था, बहुत खास नहीं था। तो उसके जीजा से इसकी बात हुई और ये उससे कुछ ज्यादा फ्रेंडली हो गई। शाबाश बेटा। और वो जीजा साड़ा इतना ठरकी ना, मैं कहा मिले तो कभी उससे बात होना तो उसकी औकात दिखाऊं कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। एंड उस टाइम जब ये उस जीजा से अपने से बात कर रही थी तो कुछ दिन इसने बात की, तो जैसे इसने बात स्टार्ट की थी ना अपने जीजा से, तो ये मेरे से थोड़ी रोड होना चालू हो गई और मेरे से झगड़ने लगी छोटी छोटी बातों। जीजा साली जैसा हो गया वो कुछ वो। हाँ कि जैसे वो अब वो छोड़ना चाह रही है मुझे। एक मैं फिर भी अड़ गया कि यार छोड़ तो मैं नहीं सकता और मैं मूव ऑन कर भी नहीं पाऊंगा, मेरे को पता है। उन दिनों जब ये मेरे से लड़ाई कर रही थी तो मैंने ब्लेड से अपने हाथ पे कट किया, एक नहीं किया, कोई 20-25 कट किए थे मैंने अपने हाथ पे। नर्व्स पे? नहीं, हाथ पे, रिस्ट पे। ओके। ब्लेड से। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ था, 14 सितंबर की बात है, जिसने अपनी आईडी का पासवर्ड चेंज किया था एकदम से।
14 सितंबर की बात थी जब इसने अपने जीजा से ऐसी ऐसी बातें की ना। चीज जब मैं वो पढ़ रहा था, मैं पढ़ते पढ़ते रो रहा था कि यार मैंने कहाँ कमी छोड़ी जो इसने ऐसी ऐसी बातें करी हैं। उन्होंने रूम तक की बात कही। एक्सक्यूज लाइक क्या एज क्या थी, बस एज बता दो उसकी। 18 हो गई थी। ओके। हाँ, तो जीजा की, और जीजा है ना उसकी, जस्ट जब ये बातें हो रही थी तो उसके एक मंथ बाद ही उस पे एक लड़की भी हुई थी। बहुत ही प्यारी लड़की हुई उससे, बहुत प्यारी है। पता नहीं उसको उसका बाप कैसा मिल गया। तो जब मैंने रिकवर किया अकाउंट, मैंने सारी चैट्स पढ़ी, मैं रोने लगा, बहुत जोरों से रोने लगा। जीजा के साथ में ऐसी ऐसी बात थी। जीजा बोल रहा है कि देखो हमारी शादी तो नहीं हो सकती पर मैं लाइफ टाइम आपका साथ जरूर निभाऊंगा। वो बोली देख लो आप मेरे को यूज करके कहीं छोड़ दो जैसे और करते हैं, और क्या नाम है, तब हम मिलेंगे ना तो हम रूम पे मिलेंगे, मैं ये शॉर्ट ड्रेस पहनूंगी, आप प्रोटेक्शन यूज करना जिससे कुछ ऐसा ना हो जाए। ऐसी करके बहुत गंदी गंदी मेरे पास उनकी, मैंने फिर उस टाइम पे उन सारी चैट्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, मेरे पास सबकी पड़ी है। ओके। सारी चैट्स लगभग 5.5-6 मिनट की वीडियो है वो, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो मैंने उनकी चैट्स की थी। 16 तारीख के बाद में दोबारा रूड होना चालू हो गई। और नवंबर की बात थी, मेरे भाई की शादी थी नवंबर में, तो 18 नवंबर की शादी थी। 19 नवंबर को हम बारात करके, हम सुबह की बात थी, 19 नवंबर को मेरी इससे बात हुई और ये मेरे से कॉल पे कह रही थी कि मैं कॉलेज में हूँ। मैं कहा अच्छा फिर क्या कर रही है कॉलेज में, क्या कर रही है फिलहाल में? मैं नोट्स बना रही हूँ, सारे स्टूडेंट्स हैं वो बाहर ग्राउंड में, मैम लेके गई है उनको और मैंने फोन स्पीकर पे कर रखा है और मैं नोट्स बना रही हूँ। कह रही थी, मैं कहा ठीक है अगर तूने स्पीकर फोन कर रखा है तो वीडियो कॉल कर ले। भाई स्पीकर पे फोन करके वो बात कर सकती तो वीडियो कॉल क्यों नहीं कर सकती? क्लास में कोई नहीं है तो नहीं मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकती। अब यार कॉलेज में इतने सन्नाटे में ये अकेले अंदर है और सारे बाहर हैं। अब भाई ऐसे हो कि 4-5 स्टूडेंट अंदर हो तब तो मैं मानता भी हूँ कि मैडम ने ये कह दिया होगा कि तुम में से जो आना चाहे आ जाओ, जो नहीं आना चाहे वो मत आओ। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि अकेली है जो नहीं जाना चाहती बाहर। अब मेरे को शक हुआ कि ये कहीं बाहर है, ये कॉलेज तो नहीं है, इसने कॉलेज बंद किया है। मैंने इससे जैसे वीडियो कॉल की कहा, इसने कहा नहीं। अभी अरे मैं तेरे को बाद में बात करता हूँ, मैम आ गई ऐसे करके एक्ट कर रही थी, हालांकि कुछ भी नहीं था और वो कॉल काटना चाह रही थी उस टाइम। मैं तेरे को करती हूँ कॉल, रुक जा मैम आ गई, ठीक है। उसके बाद इसने जैसे कॉल कट करी है, मैंने इसको इतनी कॉल करी है, इसने एक भी कॉल पिक नहीं की। इवन मैंने अलग अलग नंबर से भी की थी तब भी नहीं की इसने कॉल कोई भी। अब फिर क्या हुआ कि मैंने इसे कॉलेज में कुछ फ्रेंड्स बनाए हुए थे अपने, मैंने उनको कॉल किया, इसकी क्लास में भी थे तो मैंने उनको कॉल किया। मैं कहा यार ऐसे ऐसे बात है और ये आई है क्या? बोले ना आई। मैं कहा ना आई? जो कहा हाँ। मैंने कि देख सही था कंफर्म करके बता, मेरे को ना आई। अरे यार हम सब क्लास में ही तो बैठे हैं यार, ना आई को पहले बता रखा था। तो जब इसने वो उस दिन बंक किया था ना तो मैंने दोबारा उसको बोला, उसके भाई कॉल करके, मैं कहा भैया यार ऐसे ऐसे बात, और वो बंक करके चली गई है कहीं पे, पता नहीं कहाँ पे। एंड आई एम डैम श्योर कि ये अपने जीजा के साथ में है, क्योंकि मेरे को उस टाइम तक ये भी नहीं पता था कि किसी और लड़के के साथ भी रिलेशनशिप में है।